श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हर जीव को निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भाव और विश्वास के साथ करें। अपने अंदर भाव और विश्वास को बढ़ाने के लिए सत्संग जरूर सुनिए। अगर किसी संत के पास आप नहीं जा सकते हैं तो YouTube के जरिए आप संतों के सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी कमी होती है कि हमारे पास संसार के लिए बहुत समय होता है किंतु अपने कल्याण के लिए कोई समय नहीं। अगर किसी व्यक्ति से उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा जाए तो उसकी दिनचर्या में केवल संसार होगा, भगवान के लिए समय नहीं होगा। तो आप ही बताइए कि हमारा कल्याण कैसे हो। तभी जब प्रारब्ध की मार पड़ना शुरू होती है तो हम परेशान हो जाते हैं और हम उससे दूर होने के लिए फिर इधर उधर भटकने लग जाते हैं, जिसका फायदा कुछ लोग उठाने लगते हैं, आपको आर्थिक हानि पहुंचाने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मानसिक और शारीरिक शोषण तक कर लेते हैं। यह दास इसीलिए तो कहता है कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके प्रारब्ध को नष्ट कोई नहीं कर सकता, केवल और केवल नाम महाराज में ही उसे नष्ट करने की क्षमता है। तभी तो कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। जब नाम से सब कुछ हो सकता है तो इधर उधर क्यों देखें, केवल नाम जप पर ही ध्यान रखें, उसी से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह असम से निहारिका जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम जप से सब कुछ संभव है। जीवन की हर समस्या का केवल एकमात्र हल है, वह है नाम जप। नाम जप से लोक और परलोक दोनों ही संवर जाते हैं। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। निहारिका जी ने बताया, भैया आपसे नाम दान लेकर बहुत लोगों का भला हुआ है, यह मैं जानती हूँ। इसका प्रभाव मैंने अपने परिवार में भी देखा है। ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसको कोई नहीं मानेगा। नाम जप के द्वारा ही यह मुमकिन हो सका है, जिसके लिए हम और हमारा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन नाम जप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। भैया सीताराम नाम का दान देकर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर दिया। बस आपसे यही विनती है कि ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। नाम की शक्ति का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। जो भी नाम जप करेगा वही इसकी महिमा को जान सकता है। आप एकदम सही कहते हैं कि नाम जप से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आपके कथनानुसार आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि जिन लोगों ने नाम जप शुरू नहीं किया है उनको प्रेरणा मिले और वह भी नाम जप करने लग जाएं। मेरा नाम निहारिका है। मैं असम की रहने वाली हूँ। मैं विवाहित हूँ। मेरी माँ की उम्र 80 वर्ष है। 2022 को उनको गले का कैंसर हो गया। उनकी सारी जांचें डॉक्टर ने करा दी, जिसके बाद यह निश्चित हो गया कि उनको गले का ही कैंसर है और उनका इलाज करना शुरू कर दिया। उनका इलाज चल रहा था। हम लोग अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित थे। कैंसर बीमारी ही ऐसी है। उसी दौरान मेरी माँ ने नाम जप करना भी शुरू कर दिया था। वहीं मेरा भाई, जो कि गलत संगत में पड़कर बहुत शराब पीने लगा, वह शराब पी कर घर आता था, जिससे मेरी माँ को बहुत कष्ट होता था। जब काफ़ी परेशान हो गए तो उसको 4 माह के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया गया। वहाँ उसका इलाज चला, किंतु बाहर आकर उसने फिर शराब पीना शुरू कर दिया। उसकी इस आदत से हमेशा मायके में कलह होती रहती थी। भैया मैं बता दूं कि मैं अपने ससुराल में मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान रहती हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया किंतु मेरा कोई उद्धार नहीं हो रहा था, जिसके चलते मैं डिप्रेशन में चली जा रही थी। एक दिन जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई तो मैंने अपनी माँ से कहा कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते।
जीवन के कष्ट कब दूर होंगे। उस दिन मेरी माँ का व्रत था। मेरी माँ बोली, जरूर सुनेंगे, तुम परेशान मत होना। उस दिन शुक्रवार था। मैं यूट्यूब देख रही थी कि मेरी नज़र राम नाम के प्रताप से जुड़े वीडियो पर पड़ी। मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वह गोकुल भवन अयोध्या चैनल का था। मैंने उस चैनल के कई वीडियो देख डाले, जिसके बाद मुझे लगा कि यहाँ मेरी समस्या का समाधान मिल सकता है। मैंने वीडियो से आपका नंबर निकाल कर आपको फ़ोन किया। फ़ोन आप नहीं उठाया। मैंने अपनी सारी समस्या आपको बताई तो आपने मुझे हर प्रकार से समझाया कि प्रारब्ध के कारण ही हर किसी को सुख और दुख मिलते हैं। वह सभी जीव को भोगने ही पड़ेंगे, चाहे हंसकर भोगो या रोकर। अगर जीव को अपना कल्याण चाहना है तो कलयुग में केवल नाम जप ही एकमात्र साधन है, जिससे आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकट दूर किए जा सकते हैं। अतः जितना हो सके नाम जप करें तो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, भाग्योदय होकर रहेगा। जिसके बाद आपने सीताराम नाम का दान दिया, जपने की विधि और सावधानियों के बारे में बताया। मुझे आपसे बात करके बड़ी शांति मिली। आपसे बात करने के बाद मैंने अपनी माँ से फ़ोन में कहा, तुम परेशान मत हो, तुम केवल सीताराम नाम का जप निरंतर करती रहो, जितना हो सके करो। नाम महाराज की कृपा से सब जल्दी अच्छा हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा, मैं नाम जप तो करती हूँ, किंतु अब ज़्यादा ध्यान से निरंतर नाम जप करूँगी। मेरी माँ ने निरंतर नाम जप करना शुरू कर दिया। भैया, मात्र 3 माह के बाद जब मेरी माँ का डॉक्टर ने टेस्ट करवाया तो पता चला उनका कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मुझको तो सुनकर विश्वास नहीं हुआ। डॉक्टर को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ कि यह तो चमत्कार से कम नहीं जो कि कैंसर समाप्त हो गया। भैया, यही नहीं, मेरी माँ के निरंतर नाम जप का यह भी फल मिला कि मेरा भाई, जिसकी ना तो संगत छूट रही थी और ना ही शराब, नाम महाराज की कृपा से उसकी दोनों चीज़ें मात्र 1 माह में छूट गई। हम लोगों को इतनी खुशी हुई कि नाम महाराज ने कृपा करके मेरे जीवन में 2-2 चमत्कार करके दिखा दिए, जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जल्द ही मेरे जीवन में नाम महाराज की कृपा होगी और मेरी भी समस्या समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद मैं अपने जीवन का वह अनुभव भी शेयर करूंगी। भैया, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सभी को राम नाम से जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, उससे सभी के दुख जीवन में दूर हो रहे हैं। लोगों को लगातार फ़ायदा हो रहा है। मैं सबसे यही कहूँगी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सब आपके पास ही है। बस हम लोग भूले हुए हैं। नाम जप करेंगे तो जीवन के सारे अंधेरे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। नाम जप कलिकाल का ब्रह्मास्त्र है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे तो सभी पर नाम महाराज की कृपा होकर रहेगी। भैया, हमने आपका नाम राम भाई रखा है क्योंकि आप हमको राम जी से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम की शक्ति के आगे सभी कुछ फेल है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप भाव और विश्वास के साथ करेंगे तो हमारा कल्याण होकर रहेगा। कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं। नाम जप से कुंडली का लिखा तक बदल सकता है। इस बात का विश्वास करके नाम जप करें। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।